नमस्ते प्रणाम। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान को किसी भी कीमत पे परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। इजराइल ने ईरान के नतांज और इस्फहान में मौजूद यूरेनियम संवर्धन को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो तेहरान से 125 किलोमीटर दूर पहाड़ से करीब 300 फीट की गहराई पे बने फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट को तबाह करना होगा। इसे ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है। लेकिन फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट पे हमला करना इतना आसान काम नहीं है। फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट पे हमला करने के लिए इजराइल को पूरी रणनीति के साथ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देना होगा। इस कार्रवाई में गलती की गुंजाइश न के बराबर हो। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से पहले निकलते हुए कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट पे हमला कर सकता है। ईरान को डर है कि अमेरिका या इजराइल इस जगह को निशाना बना सकता है। इसीलिए ईरान ने प्लांट के करीब रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संयंत्र में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम U-225 का उत्पादन किया जा रहा है। ये दो परमाणु बम बनाने के लिए काफी अहम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने भी पुष्टि किया है कि फोर्डो अब तक इजरायली हमलों से सुरक्षित है, यानी वो उसमें अभी उसको तबाह नहीं किया गया है। वहीं इजरायली अधिकारियों का मानना है कि जब तक फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह नहीं किया जाता है तब तक ऑपरेशन राइजिंग लायन सफल नहीं है। अमेरिका में इजरायली राजदूत एचिएंट लीडर ने माना है कि पूरा ऑपरेशन वास्तव में फोर्डो के खात्मे के साथ पूरा होना चाहिए। लेकिन इजराइल अगर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना चाहता है तो उसे एक पहाड़ को तबाह करने जैसे हमला करना होगा। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इजरायली कमांडो ईरान की धरती पे उतर सकते हैं। हालांकि क्या इजरायली कमांडो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के आसपास उतरेंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल। यदि अमेरिका ईरान पे हमले में इजराइल को अधिक प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का निर्णय लेता है तो वाशिंगटन के लिए एक विकल्प यह होगा कि वह बंकर बस्टर बम उपलब्ध कराए, जो फोर्डो परमाणु ईंधन संवर्धन संयंत्र को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए आवश्यक माना जाता है, जो एक पहाड़ में गहराई में बनाया गया है। इस तरह के बम को अमेरिकी विमान से गिराया जाना होगा, जिसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें ईरान के अपने परमाणु कार्यक्रम पे ट्रंप की वांछित वार्ता में शामिल होने की संभावना को भी खतरे में डालना शामिल। इजरायली अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने के लिए फोर्डो पर हमला करने के लिए उसके पास अन्य विकल्प भी है। लेकिन जमीन पे कमांडो हमले या परमाणु हमले के अलावा बंकर बस्टर बम सबसे प्रभावित विकल्प लगता है। बंकर बस्टर एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन बमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विस्फोट होने से पहले सतह के नीचे गहराई तक घुसने के लिए डिजाइन किया गया। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार लगभग 13,600 किलोग्राम वजनी सटीक निर्देशित बम को गहरे दबे और कठोर बंकरों और सुरंगों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह विस्फोट होने से पहले सतह से लगभग 200 फीट नीचे तक घुस सकता है और बमों को एक के बाद एक गिराया जा सकता है, जिससे प्रत्येक क्रमिक विस्फोट के साथ प्रभावी रूप से गहराई तक ड्रिलिंग होती है। यह बम एक पारंपरिक वार हेड ले जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि किया है कि ईरान फोर्डो में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, जिससे यह संभावना बढ़ गई है कि यदि GBU-57AB का उपयोग इस सुविधा पे हमला करने के लिए किया गया तो परमाणु सामग्री क्षेत्र में फैल सकती है। हालांकि IAEA ने कहा है कि एक अन्य ईरानी परमाणु स्थल नतांज के सेंट्रीफ्यूज स्थल पे इजरायली हमलों से केवल स्थल पर ही संदूषण हुआ है, आसपास के क्षेत्र में नहीं। फोर्डो ईरान की दूसरी परमाणु संवर्धन सुविधा है जो नतांज के बाद उसकी मुख्य सुविधा है। अब तक इजरायली हमलों से नतांज के भूमिगत संवर्धन हॉल को नुकसान पहुंचने की जानकारी नहीं है। नहीं इजरायलियों ने
ईरानियों द्वारा आसपास खोदी जा रही सुरंगों को निशाना बनाया है। फोर्डो नतांज से छोटा है और कोम शहर के पास एक पहाड़ की ढलान पे बना है, जो तेहरान से लगभग 95 किलोमीटर दूर पे स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण 2006 के आसपास शुरू हुआ था और यह पहली बार 2009 में चालू हुआ था। उसी साल तेहरान ने सार्वजनिक रूप से इसके अस्तित्व को स्वीकार किया। यह जगह चट्टान और मिट्टी के नीचे लगभग 260 फीट की गहराई पे स्थित है। साथ ही यह ईरानी और रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों द्वारा भी सुरक्षित है। हालांकि इन हवाई सुरक्षा प्रणालियों पे संभवतः पहले ही इजरायली अभियान में हमला किया जा चुका है। फिर भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पे हमला करने का लक्ष्य उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना था, जिसे उन्होंने इजरायल के लिए अस्तित्वगत खतरा बताया था। और अधिकारियों ने कहा है कि फोर्डो उस योजना का हिस्सा था। अमेरिका में इजरायल के राजदूत एचियल लीटर ने शुक्रवार को कहा कि यह पूरा ऑपरेशन वास्तव में फोर्डो के खात्मे के साथ पूरा होना चाहिए था। बाकी इस विषय पे आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।